देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के केंद्र में रही है। मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालते ही पारंपरिक स्रोतों के साथ साथ नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया है। सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। आज देश सूरज की रोशनी और पवन की शक्ति विकास की नई पहचान बन चुकी है। कभी सौर पैनल केवल चुनिंदा घरों की छतों पर दिखाई देते थे, लेकिन अब भारत ने विश्व पटल पर एक नया मुकाम हासिल किया है। वर्ष 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने का गौरव प्राप्त किया। आज देश की सौर ऊर्जा क्षमता 119 गीगावाट को पार कर चुकी है। सरकार की प्रमुख योजनाएं इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 1 करोड़ से अधिक घरों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। वहीं पीएम कुसुम योजना ने किसानों को डीजल पंपों से मुक्ति दिलाकर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा दी है। देश भर में स्थापित सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं अब लाखों घरों तक सस्ती और स्वच्छ बिजली पहुंचा रही हैं। विंड एनर्जी की क्षमता 51 गीगावाट को पार कर चुकी है, जो गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की शाम की बिजली आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। साथ ही बायो एनर्जी परियोजनाएं ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रही हैं और हाइड्रो पावर पहाड़ी राज्यों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। केवल सौर ऊर्जा ही नहीं, भारत अब वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को भी स्थापित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बिजली क्षमता उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय यह है कि देश ने अपने कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% से अधिक हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त कर लिया है और यह उपलब्धि निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले हासिल हुई है। भविष्य की दृष्टि से भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को नई ऊर्जा क्रांति का केंद्र बनाया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं है। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लगभग 6 लाख रोजगार सृजित होंगे और 1 लाख करोड़ रुपए की आयात बिल की बचत होगी। यह ऊर्जा इस्पात से लेकर परिवहन क्षेत्र तक स्वच्छ विकल्प प्रस्तुत करेगी। भारत की यह उपलब्धियां स्पष्ट संदेश देती हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ संभव हैं। सौर ऊर्जा से लेकर पवन और ग्रीन हाइड्रोजन तक हर कदम भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। यही भारत की ऊर्जा यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मनिर्भरता, स्थिरता और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है।